मोटिवेशनल थॉट। आज का मोटिवेशनल थॉट है, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। 25 अप्रैल का करंट अफेयर मैदान सीरीज एपिसोड 4 है। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? रावी नदी। रावी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? लाहौर। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने। और कब की है? 1921। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मौत का टीला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मौत का टीला। और इसकी खोज की है राखालदास बनर्जी। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? फर्स्ट उपदेश दिया सारनाथ और सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती। आज जब इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय क्या कहते हैं इसे? ज्ञान की प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन। आज जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण और गृह त्याग को महाभिष्क्रिमण कहते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर। और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर। और पोलियो टीके की खोज साल्केन सेविन। और मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉस। और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर गुडविल की है। ठीक है, गुडविल की सद्भावना शिखर है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दो बेटा। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। और ट्रांस हिमालय की ऊंची चोटी केटू। भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? थोरियम। और केरल की मृदा में मोनोजाइट पाया जाता है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम रसूल। और भारतीय संविधान में सदस्य कितने थे? 390। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज। और कवक का अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन से आर्टिकल में? 71। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम में? एक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 1919 का एक्ट है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका अंत हुआ था 1935 के एक्ट से। और प्रांत में द्वैध शासन के जनक कौन है? तो लियोनस कार्टिस। धरातलीय सजावट की पितरा दुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है? यानी पितरा दुरा का पहला उपयोग किसने किया है? इसका उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। तो पहला उपयोग इसका एल्मा उद्दौला मकबरा ने किया है। ठीक है, एल्मा उद्दौला मकबरा जो आगरा में उसने किया। कौन है? तो नूरजहां के पापा है। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। जीवाणु का क्या नाम है? विब्रियो कैलोरी जीवाणु। अफ्रीका की कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन। ठीक है, अफ्रीका कालाहारी में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। उसके बाद पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो। ठीक है। किस देश की मुद्रा न्यू शेकेल है? इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल। और वहां के संसद का नाम निषेध। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है? 21 फरवरी। चावल, चना, गेहूं, मटर में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? हाँ, तो यानी कि चावल नहीं है। रबी की फसल चावल नहीं है। चावल कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। दो फसल, रबी फसल और खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल मानसून महीने में होती है और रबी फसल शीतकालीन में। चना, राई, गेहूं, मटर, जौ और सरसों ये सब रबी फसल है। और चावल क्या है? खरीफ फसल। जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम पहला राज्य था। तो जीएसटी को कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017। और कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 101वां संविधान संशोधन। अगर बिल पूछे तो 122। और जीएसटी को लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। अगर देश में पहले पूछे तो फ्रांस में सबसे पहले लागू किया था 1954 में। ठीक है, अगर अभी नवीनतम बिल कौन सा आया है? 128वां बिल, नारी शक्ति वंदना योजना। ठीक है, संविधान संशोधन है 106। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है?
साउंड पर नॉइज प्रदूषण से, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण थे। और ध्वनि की इंटेंसिटी किससे मापी जाती है? डेसिबल। और शोर मतलब कितना डेसिबल से ज्यादा होता है? अगर 80 डेसिबल से प्लस होगा तो शोर आएगा, हाँ, हानिकारक। किस एक्ट के लिए कहा गया था कि ना वकील ना अपील ना दलील का कानून है? रोलैक एक्ट 1919। किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध बराबर होता है रो एल बाई ए, ठीक है। यानी प्रतिरोध का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के बराबर एल होगा, उसके बाद आर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई ए होगा। यानी ए का मान है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एंटाएसिड है, MgOH का हॉल 2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 25 अप्रैल का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया है? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। पहली बार कब मनाया गया था? 2010 पहली बार 2010 को मनाया गया था, ठीक है। और पंचायती राज दिवस कौन से संविधान संशोधन द्वारा आया? 73वां संविधान संशोधन 1992 को आया था और लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। उसके बाद भाग कितना में है? पंचायती राज का जिक्र भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ठीक है। तो उसमें इंपॉर्टेंट है 243 का जी जो शक्ति का वर्णन है, उसके बाद 243 का आई वित्त आयोग का जिक्र है, और 243 का के यानी निर्वाचन आयोग का जिक्र है। अगर अनुसूची पूछे तो 11 अनुसूची में पंचायती राज का जिक्र है, इसमें भाषा है 29 भाषा, और 243 का जी पंचायती राज के बारे में बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन है, और किसकी प्रेरणा से इसकी गठन किया गया था? तो महात्मा गांधी। पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन कौन सी कमेटी द्वारा? हाँ, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। ये 1957 में आया था, और ये सबसे पहले लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। और द्विस्तरीय पंचायती राज हाँ, अशोक मेहता समिति। और अनुसूचित क्षेत्र के लिए एक आयोग बनाया गया था PESA, ठीक है, जो 1996 में आया था। इसका फुल फॉर्म है पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। और ये कौन सी कमेटी ने बनाया? तो दिलीप भूरिया कमेटी। केशवानंद भारती केस में कितने जजों की बैठक ने फैसला सुनाया था? 13 जजों में फैसला सुनाया था, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को आया था। और ये केस में कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचा में संशोधन कर सकते हैं। मूल ढांचा में कोई परिवर्तन लेकिन संशोधन कर सकते हैं, यानी उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो इसमें कौन से केस में कहा गया था? तो केशवानंद भारती केस। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। और मलेरिया की खोज किसने किया है? रोनाल्ड रॉस। विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। थीम है ग्रे वर्सेस प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? यूएसए, ठीक है। यूएसए के संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस, ठीक है। संसद का नाम है कांग्रेस। जैसे कांग्रेस में भी 2 है, लोअर और अपर। जैसे हमारे यहाँ लोअर है लोकसभा और अपर है राज्यसभा, तो यूएसए में लोअर है प्रतिनिधि सभा और अपर है सीनेट। और सीनेट को विश्व का शक्तिशाली ऊपरी सदन कहा जाता है। वहाँ हर प्रांत में मतलब 2 सीट फिक्स है। अगर 50 को प्रांत है तो उसमें 2 सीट करके 100 सीट यानी फिक्स है। हाँ, और टिकटॉक को बैन करने वाली कंपनी चीनी कंपनी है। और किसकी वजह से? तो वाइडर डांस ने आरोप लगाया कि यूएसए के नागरिक ने जानकारी चीन को भेज रहा है, इसलिए वहाँ टिकटॉक को बैन करने की मंजूरी दी है। अभी हाल ही में रवांडा शरण कानून किस देश में पारित किया गया है? हाँ, यूके में पारित किया गया है। उसके बाद यानी कि अफ्रीका से जो भी मतलब आएगा यूके में, ठीक है, उसे रवांडा छोड़कर आएगा, ठीक है, छोड़ दिया जाएगा। और कौन सी उसके लिए कि चार्टर प्लान भी जारी किया गया। और यूके के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। और रवांडा की राजधानी किगाली। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर कौन है? माइक जोन्स। अमेरिकी संसद में उच्च सदन को किस नाम से जानते हैं? सीनेट। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है?
इतना बोनमाटी एटाना बोनमाटी, ठीक है। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, ये स्पेन का पुरस्कार है, इसमें 2 जन विजेता हुआ। अगर फीमेल में है एटाना बोनामाटी जो फुटबॉलर है, स्पेन की रहने वाली है और बोत्सवाना क्लब से खेलती है। और 2023 में इसे बैलन द ऑड अवार्ड दिया गया। और मेल विजेता है नोवाक जोकोविच, ठीक है, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। और फर्स्ट रैंक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी कौन है? नोवाक जोकोविच, जो सर्वाधिक पदक जीते, यानी 24 पदक जीते। और कौन से खेल से संबंधित है? तो टेनिस। और इस खेल कब शुरू किया गया था? यानी लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की शुरुआत हुई थी 2000 ईस्वी को। भारत में हॉकी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हार्दिक सिंह। भारत में हॉकी के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सलीमा टेटे, कहाँ की रहने वाली? झारखंड। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? टेलर स्विफ्ट। लोरियस स्पोर्ट्स मोमेंट अवार्ड किसे दिया गया? सचिन तेंदुलकर को, अचीवमेंट के लिए दिया गया ना। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। ICDRI यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इन्फ्रेक्शन, हाँ वही इन्फेक्शन है, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। आपदा झेलने में सक्षम लचीला ढांचा है। और ICDRI इसका गठन क्या है? इंडिया में। और इसकी स्थापना 2019 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसका सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका जो 6ठा संस्करण आयोजित किया गया वो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। जिसकी अध्यक्षता किसने की है? PM मोदी ने। ISA कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। G20 के 2024 में अध्यक्षता ब्राजील। और G20 के 2023 में अध्यक्षता भारत। और COP 28 अबू धाबी। और COP 27 का आयोजन शर्म एल शेख मिस्र। यूनेस्को की 46वीं बैठक दिल्ली। उसके बाद IOC की मीटिंग कहाँ होगी? मुंबई हो गई ना। और लॉस एंजलिस में क्रिकेट को शामिल किया जाए तो 2028 में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई सेटरक्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा की है? टाइटन में भेजने की घोषणा की है ना, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन कहाँ भेजा जाएगा? यानी अमेरिका, यानी नासा जो USA की स्पेस एजेंसी नासा है, ठीक है, वहां आकृति बनाई गई ड्रैगन फ्लाई की, ठीक है। तो शनि ग्रह यानी टाइटन में भेजा जाएगा। इसे लॉन्च कब किया जाएगा? तो 2028 में। और नासा कौन सा मिशन, यानी कौन सा मिशन के तहत इसे भेजेगी? तो कैसिनी मिशन द्वारा भेजा जाएगा। और टाइटन में कौन सी झील, यानी मिथेन झील है। टाइटन की स्टडी यानी मिथेन झील। कौन सा मिशन? टाइटन मिशन यानी कैसिनी मिशन द्वारा भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 कौन से रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? LVM-3 M4। और लैंडिंग 23 अगस्त 2023। और जहाँ लैंड किया गया उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट, इसलिए 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। आदित्य L1 कौन से रॉकेट द्वारा? PSLV C57। NVS-01 GSLV F12। इनसेट 3DS GSLV F14। एक्सपोसेट PSLV C58। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया है? हरियाणा ने लॉन्च किया, यानी मतदान केंद्र में भीड़ के आकलन के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन में टोटल 75% मतदान होना चाहिए। और कौन सी लोकसभा है? तो 18वीं लोकसभा। यानी पहला जो 7 चरणों में होगा, पहला चरण 19 तारीख को हो गया था, वो सेकंड होगा 26 तारीख, यानी कल। आज 26 आज ना, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सक्षम ऐप दिव्यांग के लिए लॉन्च किया है। उसके बाद स्विस ऐप, उसके बाद इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप को भी लॉन्च किया गया। और नाउ योर कैंडिडेट ऐप को भी लॉन्च किया गया। और बूथ राब्ता ऐप किसने लॉन्च किया है? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 77वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सिनेप एक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो। ये कहाँ का फिल्म है? तो फ्रांस में आयोजित किया गया, ठीक है। उसके बाद फिल्म का तो नाम पढ़ दिए। उसके बाद ये बुजुर्ग महिला पहली भारतीय फिल्म है। और इसे बुजुर्ग महिला के बारे में बताया गया जो मुर्गा चोरी करती है। केस हुआ था। इसके नायक कौन थे? तो चित्रानंद नायक। और उसके पहली भारतीय फिल्म बनी है ला सिनेप एक्शन चुनी गई है।
उसके बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी। 96 ऑस्कर किसे दिया गया है? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर कौन है? परमाणु बम के जनक। और फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की गई है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में किसका हेडक्वार्टर है? CSIR का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है, CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 1942 को की गई है। इसके हेड कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये क्यों किया गया है जलवायु घड़ी का? ये तो जीरो इमिशन की निगरानी करने के लिए और ऊर्जा साक्षरता को बढ़ाने के लिए। और CSIR के फर्स्ट भारतीय महिला महानिदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य 2070। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड यानी कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अरे क्यों दिया जाता? तो CSIR के जो संस्थापक है शांति स्वरूप, इसलिए दिया जाता है। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर क्षेत्र में। प्रिजर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में। एबल पुरस्कार मैथ क्षेत्र में। गौरी लंकेश पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में। चमेली पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में UPI स्विच किसने लॉन्च किया है? AB दोनों यानी रेजर पे और एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो किस लिए लॉन्च किया गया? तो ऑनलाइन पेमेंट की स्पीड को बढ़ाने के लिए, यानी कि 10,000 लेन देन पर सेकंड में करेंगे, इसलिए इसे लॉन्च किया गया। और टर्बो पे किसने लॉन्च किया है? रेजर पे। ठीक है, और भीम UPI किसने लॉन्च किया? NPCI ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पाउलुरी सुब्बाराव को सम्मानित किया गया। ठीक है, उसके बाद यानी P सुब्बाराव, इसके संस्थापक कौन थे? अनंत टेक्नोलॉजी संस्थापक थे। और इसे आर्यभट्ट पुरस्कार स्पेस एंड साइंस के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दिया गया। और पहला जो फर्स्ट उपग्रह आर्यभट्ट को भेजा गया, तो कब भेजा गया है? आर्यभट्ट फर्स्ट को 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया है। उसके बाद रतन टाटा को भी कौन सा अवार्ड दिया गया? KISS मानवतावादी अवार्ड दिया गया। उसके बाद सुब्बा लक्ष्मी को भारत रत्न कब दिया गया? 1998, यानी फर्स्ट भारतीय संगीतकार जिसे भारत रत्न मिला वो कौन है? सुब्बा लक्ष्मी। और कब दिया गया? 1998। और RBI के पूर्ण गवर्नर भी थे। ठीक है, बी सुब्बाराव। क्वेश्चन नंबर 11, नागालैंड के पूर्वी 6 जिलों में हुआ शून्य मतदान। उसके बाद 24 अप्रैल का करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद सलीम। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ प्रारंभ हुआ है? कुवैत। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? चाइल्ड केयर लीव। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिगस का जीवाश्म कहाँ खोजा है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रेजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है? शैम्पेन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 का आयोजित हुआ है? केरल। क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देवेंद्र झाझरिया। क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? अग्नि 5।